अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुशो आबाद रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए कौरमे की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। और अगर आप एक रोटी खाते हैं तो यकीन करें आप एक के बजाय दो रोटियां खाएंगे। और अगर आप ये कौरमा अपने घर में होने वाली किसी दावत में बनाते हैं तो यकीन करें कोई मानेगा ही नहीं कि आपने ये कौरमा घर पे तैयार किया है, बल्कि सब इसे देगी कौरमा ही कहेंगे। तो क्यों ना इस ईद पर आप भी अपने घर में ये कौरमा बनाकर सबको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर दें। चलिए जल्दी से यह ज़बरदस्त सी कौरमे की रेसिपी शुरू करते हैं। कौरमा बनाने के लिए यहाँ मैंने सबसे पहले चूल्हे की फ्लेम को कर लिया है ऑन, और अब मैं कढ़ाई में हाफ कप घी शामिल करूँगी। हाफ कप घी का शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर अब हाफ कप ऑयल का शामिल कर दूंगी। वैसे आप चाहें तो आप ये कौरमा सिर्फ घी या सिर्फ ऑयल से भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ लोग क्योंकि घी खाना इतना पसंद नहीं करते, ज़्यादातर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ ऑयल और घी दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि घी शामिल करने से कौरमे में बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर 1 पाव के करीब बारीक स्लाइस कटिंग की हुई प्याज शामिल करूँगी। यहाँ मैं आपके साथ ये बात शेयर करती चलूँ कि ये कौरमा मैं 1 किलो चिकन के साथ बना रही हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये कौरमा 2 किलो चिकन से बनाएं तो आप तमाम चीज़ों की क्वांटिटी डबल कर दें, और अगर आप हाफ केजी से ये कौरमा तैयार करना चाहते हैं तो तमाम चीज़ों की क्वांटिटी हाफ कर दें। अब हम इन प्याज़ों को मिक्स करते हुए डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, यहाँ तक कि तमाम प्याज़ों पर एक जैसा ब्राउन कलर आ जाए। प्याज ब्राउन करने के बाद अब मैं इन्हें ऑयल में से निकालते हुए किसी डिश में फैला दूंगी ताकि प्याज अच्छे से ठंडे होकर क्रिस्पी हो जाएं। अब हम चूल्हे की फ्लेम को बंद करते हुए ऑयल को थोड़ा ठंडा कर लेंगे। जैसे ही ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होगा मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूंगी, जिसमें 15 से 20 अदद काली मिर्चें, 8 से 10 लौंग और 2 तेज़पात शामिल है। अब मैं इन मसालों को चंद सेकंड्स के लिए घी के अंदर कड़का लूँगी। मसालों को लो फ्लेम पर चंद सेकंड फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर 1 किलो चिकन शामिल करूंगी। चिकन को यहाँ मैंने अच्छे से साफ़ करने के बाद वॉश कर लिया था। हाँ, आपके साथ एक बात और शेयर करती चलूँ कि आप जब कभी भी कौरमे के लिए चिकन लें तो थोड़ी बड़ी साइज़ की बोटियाँ बनवाएं, क्योंकि कौरमा हमेशा बड़ी बोटी से ही अच्छा लगता है। अब हम चूल्हे की फ्लेम को हाई करते हुए चिकन को कलर चेंज हो जाने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही चिकन अपना कलर चेंज करेगी तो इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी, और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चिकन की तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छे से भुनाई कर लूँगी। यहाँ मैं इस पॉइंट पर आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि आप जब कभी चिकन की कढ़ाई या चिकन का कौरमा वगैरह बनाएं तो आप चिकन को फ्राई करते वक्त हमेशा चूल्हे की फ्लेम को हाई रखें, क्योंकि अगर हम ये काम लो फ्लेम पर करेंगे तो चिकन नरम पड़ जाएगी और इसकी बोटियाँ टूटना शुरू हो जाएंगी। चिकन को तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पर फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर कुछ पिसे हुए खुश्क मसाले शामिल करूंगी, जिनकी मिकदार कुछ यूँ है। नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, कुटा हुआ खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। इसी के साथ साथ इसी पॉइंट पर मैं इसके अंदर 2 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च के शामिल करूंगी। कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करने की वजह से हमारे चिकन के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त सा रेड कलर आ जाएगा। इस बात के लिए माजरत कि मैं यहाँ वीडियो में कश्मीरी लाल मिर्च दिखाना भूल गई, लेकिन ये आपको किसी भी बड़े सुपर स्टोर से बड़ी आसानी से मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ इस पॉइंट पर हमारे चिकन के अंदर कितना ज़बरदस्त सा रेड कलर आ चुका है। ये आपको अभी बहुत डार्क लग रहा होगा, लेकिन हम जैसे जैसे इसके अंदर मज़ीद इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे ये इसके अंदर बैलेंस हो जाएगा। मसालों को तकरीबन चिकन के साथ 1 मिनट तक अच्छे से भूनने के बाद अब मैंने इसके अंदर 1 कप दही शामिल किया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसमें ब्राउन की हुई प्याज शामिल करूँगी। हाँ, हमने प्याज़ों को ऐसे ही कौरमे के अंदर शामिल नहीं करना, बल्कि हाथों से अच्छे से मसलने के बाद जब ये दानेदार फॉर्म में आ जाएंगे फिर हम इन्हें कौरमे के अंदर शामिल करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाने तक भून लेंगे। तो बस इस पॉइंट पर अब हम इसके अंदर एक और चीज़ शामिल करेंगे जिससे इस कौरमे का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। जी हाँ, इस पॉइंट पर हम इसके अंदर बादाम और खशकास का पेस्ट शामिल करेंगे। बादाम और खशकास का पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ तकरीबन 15 से 20 अदद बादाम लिए थे और 1 टेबलस्पून भर के खशकास का लिया था, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए गर्म पानी में डिप करके रख लिया था। फिर इन्हें ग्राइंडर में डालते हुए इनका पेस्ट तैयार कर लिया था। ये पार्ट मैंने वीडियो में इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चंद सेकंड्स के लिए इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। यहाँ हमने इसे ज़्यादा देर तक नहीं भूनना, क्योंकि ज़्यादा भूनने से ये पतीली में लगना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 1 मिनट तक इसे अच्छे से भूनने के बाद इसी पॉइंट पर मैं इसके अंदर 1 से 1.5 कप के करीब पानी शामिल कर दूंगी और इसे कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाऊंगी।
यहाँ हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि कोरमा थोड़ा थिक ही अच्छा लगता है। अब हम पतीली को कवर करते हुए इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। जब तक यहाँ कोरमा पक रहा है हम इसके लिए खुशबूदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। खुशबूदार मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने एक छोटा टुकड़ा जायफल का, एक छोटा पीस जावित्री का, 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं। अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे से पीस लूँगी। यहाँ चिकन को तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर पकते हुए, और आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन अभी से कितना टेस्टी और ज़बरदस्त लग रहा है। अब मैंने जो खुशबूदार मसाला तैयार किया है इसे मैं इसके अंदर शामिल करते हुए अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब तक मैं यहाँ खुशबूदार मसाला मिक्स करती हूँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे। उम्मीद है आपने अब तक मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया होगा। तो लीजिए, हमारा ये मज़ेदार सा ज़बरदस्त कोरमा बनकर रेडी है। क्यों लग रहा है ना ये बिल्कुल देगी कोरमे के जैसा। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनी है। तो बस अब आप भी इस ईद पर ये ज़बरदस्त सा देगी कोरमा बनाएं और इसे बनाने के बाद मेहमानों के सामने गरम गरम नान या रोटी के साथ पेश करें और बनाकर सबका दिल जीत लें। यकीन करें, इस कोरमे को खाने के बाद सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे अगली आने वाली नई रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।